तो साथियों, आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं 12वें सप्ताह में आप हिंदी का ट्रैकर कैसे भरें। तो इसके लिए आप देखेंगे इस प्रकार की आप कॉलम बनाइए। ये कॉलम बने हुए, इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको PDF भी डाल दूँगा। ये है, पहला कॉलम है सीरियल का है, फिर बच्चे का नाम, दूसरा कॉलम है माता पिता का नाम, फिर आप बनाएंगे इसमें मौखिक भाषा विकास। तो इसमें बच्चे को कोई भी एक कहानी या कविता सुनाने को कहेंगे, फिर बच्चा सुना पाता है या कुछ नहीं बोला है तो उसमें टिक करेंगे। अगर बच्चा कुछ नहीं बोल रहा है तो आप इसमें कुछ नहीं वाले कॉलम में सही का निशान लगा सकते हैं। और यदि बच्चा बोला है, कोशिश किया है तो इसमें सही का निशान लगाइए। और बच्चा सुना पाया, यदि उसने कहानी या कविता कोई सुना दी तो आप इसमें सही का निशान लगा सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम है ध्वनि जागरूकता का। तो ध्वनि जागरूकता के लिए बच्चे को एक शब्द बोलें, पूछें इसमें कितनी आवाज़ें हैं। शब्द किस प्रकार का होगा, जैसे मकान, किताब। तो इस प्रकार से बच्चे को बोलेंगे और उसमें से उससे पूछेंगे कि इसमें कितनी आवाज़ें हैं। यदि बच्चा नहीं बता पा रहा है तो इसमें आप क्रॉस का निशान लगाएंगे, और यदि सही बता पा रहा है तो आप इसमें सही का टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वर्ण पठन। तो वर्ण पठन में ये कक्षा 1 के लिए भी है और 2 के लिए भी है, तो दोनों एक प्रकार के हैं। तो वर्ण पठन में आप देखेंगे तो वर्ण पठन में ये वर्ण दिए हुए हैं, आप पढ़वाएंगे बच्चे से, इतने वर्ण जी दिए हुए हैं, सभी वर्णों को आप एक एक से बच्चे से पढ़वाएंगे। यदि बच्चा कुछ नहीं पढ़ पाया तो इसमें टिक करेंगे। और वर्णों की संख्या, यदि वो कुछ ही वर्ण पढ़ पाया, पूरे वर्ण नहीं पढ़ पाया, तो इसमें वर्णों की यहाँ संख्या आएगी, कितने वर्ण पढ़ पाया। और यदि पूरे उसमें जो 17 वर्ण हैं, यदि पूरे उसने पढ़ दिए तो आप यहाँ इसको सही का निशान लगा देंगे। तो नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों शब्दांश पठन में। तो शब्दांश पठन में जो शब्द दिए हुए हैं, 8 शब्दांश दिए हैं इनमें। तो बच्चे से पढ़वाते समय ये ध्यान रखना है कि उसमें मात्रा और वर्ण को अलग ना पढ़े बच्चा। जैसे आप 2 अक्षर पहले पढ़ के बता देंगे, जैसे ये तो, इसको पढ़ेंगे बच्चों तो, ऐसे पढ़ना है। तो ऐसे 2 वर्ण आप उसको बच्चा को पहले पढ़ के बता देंगे, फिर उससे ये पढ़वाएंगे। ये इस प्रकार से इनको पढ़वाएंगे। 8 वर्ण हैं, यदि कुछ नहीं पढ़ पाया तो इसमें टिक करेंगे, और शब्दों को पढ़ पाया तो कितने शब्द पढ़ पाया तो इसमें आप संख्या लिखेंगे। और यदि पूरे सही 8 शब्द उसने पढ़ दिए, शब्दांश पढ़ दिए, तो आप यहाँ सही का निशान लगा देंगे। तो दोस्तों ये तो था मौखिक था बच्चों के लिए। अब लेखन का है। तो लेखन के लिए आप उसकी जो वर्कबुक है हिंदी की अंकुर वाली, उसमें 12वें सप्ताह का प्रथम दिवस में 2 कॉलम दिए हुए हैं, एक वर्ण लेखन के लिए ऊपर और नीचे शब्द लेखन के लिए। सप्ताह 12वें का प्रथम दिवस, उसमें आप देखेंगे कक्षा 1 में भी है और 2 की भी वर्कबुक में दिया हुआ है। तो श्रुत लेख बच्चों को बोलेंगे तो आ से लेकर घा तक के वर्ण आराम से बोलेंगे, और प्रत्येक वर्ण को कम से कम 3 बार बोलें, जिससे बच्चा ध्यान से उसको सुन ले। और सुनने के बाद आप फिर उसमें कितने वर्ण वो सही लिख पाया तो इसमें आप संख्या लिखेंगे। यदि उसने पूरे सही वर्ण लिख दिए तो इसमें आप सही का निशान लगा देंगे। ऐसे ही शब्द लेखन में है, इसका भी आप श्रुत लेख बोलेंगे तो इसमें आपको बोलना है का, खा या गी। इस प्रकार से जो 8 वर्ण दिए हुए हैं, ये आपको श्रुत लेख में बोलना है। बच्चे को आराम से कम एक वर्ण को, एक शब्द को, शब्दांश को आप 3 बार बोलेंगे। और बच्चा ने यदि शब्दों के पूरे सही नहीं है, उसके सही कितने हैं तो इसमें उनकी संख्या आएगी। यदि उसके पूरे सही है तो इसमें आप सही का निशान लगाएंगे। तो दोस्तों ये ट्रैकर है, कक्षा 2 के लिए भी है और 1 के लिए भी है। तो इस प्रकार के ट्रैकर को आप बना करके और सप्ताह 12 का इसको ट्रैकर भर सकते हैं। यहाँ बच्चों की संख्या आप लिख लीजिए जितने आपके बच्चे हैं। तो दोस्तों वीडियो
के माध्यम से आपको जानकारी कैसी लगी तो कमेंट करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद।